Good morning, dear students. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, a central university in India, in New Delhi. In this lecture, we will talk about qualities of a good tool. So, there are different qualities of a good tool. For example, objectivity, reliability, validity and प्रैक्टिकेबिलिटी। ये चार क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो किसी भी टूल के अंदर होंगी तभी वो टूल एक अच्छा टूल कहलाएगा। आइए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वर्ड देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, भरोसा किया जा सके, है ना। वो चीज़ जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं वो रिलायबल होगी। तो वो टूल जिसके अंदर भरोसा हो, अब वो भरोसा कैसे होगा उसको समझते हैं। तो अगर हम किसी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट may be defined as the degree of consistency among test scores and the degree of consistency with which the test measures what does it measures। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक टेस्ट बार बार लेते हैं तो जो उसके स्कोर्स आ रहे हैं, टेस्ट स्कोर्स जो है उसमें कंसिस्टेंसी हो, वो एक से जैसे आए, है ना। या जिस पर्पस के लिए हमने उस टेस्ट को बनाया है उसके अंदर वो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी हमको नज़र आनी चाहिए, उसी चीज़ को वो मेजर कर रहा। और एक टेस्ट स्कोर को हम कब रिलायबल कहते हैं, व्हेन वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट इट इज़ स्टेबल एंड ट्रस्टवर्थी, है ना। जब हमारे पास कुछ रीजंस हों कि हम किसी चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये ट्रस्टवर्दी है, स्टेबल है, तभी वो टेस्ट स्कोर आपका रिलायबल कहलाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इफ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट इज सिमिलर अंडर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजिंग डिफरेंट स्कोर्स विद सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल आइटम्स और ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, देन द टेस्ट इज सेड टू बी रिलायबल। अगर किसी स्टूडेंट के स्कोर्स आप अलग अलग बार आपने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेट किया, आपने अपने टेस्ट को अलग अलग तरीके से किया, एक ही दिन में कई बार कर लिया या अलग अलग थोड़े से गैप के बाद किया, उसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन हो लेकिन ऑफकोर्स आइडेंटिकल ना हो, बिल्कुल कुछ आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकें उसमें, और उसके बाद अगर उस बच्चे का लेवल जो है, लेवल ऑफ अचीवमेंट है, वो सिमिलर है, तब हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है। सेकेंड चीज़ है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट में बी डिफाइंड एज द एक्यूरेसी विद विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उसमें वो पूरी एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर करे। रिलायबिलिटी में क्या था? कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी में क्या है? एक्यूरेसी। और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एफिशिएंसी विद विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू मेजर। जिसको बनाने के लिए बनाया गया है, कोशिश की गई है, उसमें पूरी एफिशिएंटली वो उसको मेजर कर रहा है। और द एक्यूरेसी विद विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज इट इज़ रिलेवेंट। तो इस तरह से ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वैलिडिटी की जिसको हम कर सकते हैं। अभी हमने रिलायबिलिटी देखा, फिर वैलिडिटी देखा। इसको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है और उसमें आपस में कितना फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप सब ने घड़ी देखी है, वॉच देखी है। घड़ी का काम क्या है? एक्यूरेट टाइम देना, जिस वक्त स्टैंडर्ड टाइम देना, है ना। तो अगर कोई घड़ी बिल्कुल ठीक है, 12 अगर बज रहा है तो आपकी घड़ी भी 12 दिखा रही है, 5 अगर बज रहा है तो आपकी घड़ी भी 5 बज दिखा रही है, तो वो घड़ी वैलिड होगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी को थोड़ा आगे या पीछे आगे कर लेते हैं, है ना। अगर घड़ी 7 बजा रही है, इसका मतलब है घड़ी में 7-10 फॉर एग्जांपल हमने अगर 10 मिनट या 15 मिनट सेट किए, तो अगर आपकी घड़ी 7 बजा रही है सुबह के, तो इसका मतलब है अभी 7 बजने में 10 या 15 मिनट, जो भी हमने उसको फिक्स किया, मान लीजिए हमने 10 मिनट किया है, तो 10 मिनट 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो
अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहा है तो इसका मतलब है 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी। आपको पता है कि आपका टाइम आगे दिखा रहा है ना, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये आपकी घड़ी जो है रिलायबिलिटी को, भले ही वो पूरा सही टाइम नहीं दिखा रही है, 10 मिनट आगे चलिए, लेकिन आपको पता है ना। घड़ी अगर 9 बजा रही है तो इसका मतलब आपको पता है कि घड़ी में 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो आपकी रिलायबल है। लेकिन वो घड़ी वैलिड नहीं है अगर उसका टाइम आगे या पीछे हो रहा है। वैलिडिटी कब होगी? वैलिड कब होगी? जब वो 9 बज रहा है तो इसका मतलब 9 ही बजे, आपकी घड़ी भी 9 ही बजाए। अगर 5 बज रहा है तो आपकी घड़ी भी 5 ही बजाए। तो इस एग्जाम्पल से आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच का फ़र्क समझ सकते हैं। तो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी हो रिजल्ट में, सेम रिजल्ट आए। वैलिडिटी में कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक्यूरेसी भी हो। तो कोई एक अच्छा टूल वो टूल कहलाता है जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, दोनों क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई इवैल्यूएशन प्रोसीजर जो है is valid to the extent that it provides an assessment of the degree to which the pupils have achieved specific objective, content matter and learning experiences. इस पूरे प्रोसीजर को इवैल्यूएशन प्रोसीजर तभी वो वैलिड कहलाएगा। वैलिडिटी इज एन इंक्लूसिव टर्म, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री एंड इज स्पेसिफिक रादर देन जनरल, है ना। स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल मैटर ऑफ डिग्री है। जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो वही जो पर्पस है उस पर्पस को अचीव होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो वैलिडिटी है। तीसरी टर्म है आपकी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कंसिस्टेंसी से भी, कंसिस्टेंसी इन स्कोरिंग और इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी भी हम उसको कहते हैं। कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग का मतलब ये है कि एक से नंबर आए। अक्सर ये होता है कि एक ही एग्जामिनर अगर अलग अलग वक्तों में एक पेपर को चेक करता है तो वो अलग अलग मार्क्स देता है, या अलग अलग एग्जामिनर अगर एक ही कॉपी को चेक करते हैं तो वो भी अलग अलग मार्क्स देते हैं, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं है, उस पेपर में सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये होता है कि कोई भी उसको चेक करे स्कोर सेम आए। एक आदमी ही, एक टीचर भी अगर उसको 4 बार चेक करे तो भी सेम मार्क्स दे, या 4 लोग अगर एक पेपर को चेक करें तो भी कंसिस्टेंसी रहे, तब हम कहते हैं कि यह ऑब्जेक्टिविटी है। तो कोई टूल किस वक्त ऑब्जेक्टिव होता है? इफ़ इट मेक्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द स्कोरर्स पर्सनल ओपिनियन, बायस और जजमेंट। जब सब्जेक्टिविटी होती है तो लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन भी रहता है ना, बायसनेस आ जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है ना। तो चाहे मैं चेक करूं या आप चेक करें या कोई भी चेक करे, एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती, फॉर एग्जांपल, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, उसको भी उतने ही मार्क्स, अगर उसने सही किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, गलत किया है तो नहीं मिलेंगे। मेरी अपनी कोई बायसनेस, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा अपना कोई जजमेंट नहीं चलेगा, तभी वो टूल जो है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। इट इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑब्जेक्टिविटी, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, एविडेंसेस, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल कंसिडरेशन, है ना। कोई बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत वक्त पे काम करता है, तो हम उसको ज़्यादा नंबर, मतलब हम उसको पसंद करते हैं, है ना। तो वो जो एक्सटर्नल कंसिडरेशन है वो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और इवैल्यूएटर का कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्टिविटी है। सो अ टूल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट गिव्स द सेम स्कोर इवन व्हेन डिफरेंट स्कोरर्स स्कोर द आइटम। अलग अलग लोग भी उसको चेक करें तो भी सेम ही है। लास्ट और फोर्थ चीज़ है आपकी प्रैक्टिकेबिलिटी या यूजेबिलिटी। द टूल मस्ट हैव सर्टेन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी जैसे ease of administration, ease of scoring, ease of interpretation, ease of availability of comparable forms and cost of it. कॉस्ट उसकी ज़्यादा ना हो तो हम उसको आसानी से कर सकें प्रैक्टिकली, है ना, उसको इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको इंटरप्रेट कर सकें, तब हम कहेंगे ये प्रैक्टिकेबिलिटी है या यूजेबिलिटी है।
So such practical considerations are referred to as the usability of a tool of evaluation. So this usability or a practicability means the degree to which the tool of evaluation can be successfully used by the educational practitioner. तो ये 4 क्वालिटीज़ ऐसी हैं आपके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी या यूजिबिलिटी जो किसी टूल के अंदर होंगी, तभी हम कहेंगे कि वो टूल बहुत अच्छा है। उससे जो चीज़ें निकलेंगी, उससे जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। तो ये एक अच्छे टूल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू।